वोटर रहे हैं बूथ के, तो इस बार भी वो अपनी जो प्रक्रिया है वो अपनाते हुए मोहन भागवत यहाँ से निकल चुके हैं और थोड़ी दूर में कुछ मीटर की दूरी पर पोलिंग बूथ है, वो यहाँ पर आएंगे, लाइन में लगेंगे और 7 बजे का वोटिंग का वक्त शुरू होगा। तो जो आरएसएस प्रमुख हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, उनके साथ अन्य जो आरएसएस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वह भी यहाँ पर मौजूद है और मुकम्मल इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। मध्य नागपुर की यह सीट है और कड़ा मुकाबला है। विदर्भ 62 से ज्यादा विधानसभा सीट है यहाँ पर और पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को बढ़त मिली थी और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को बढ़त मिली थी। और इस बार ये तस्वीरें देखिए, ये अहम क्यों है कि आरएसएस ने खास तौर पर विदर्भ रीजन को लेकर एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था और जो गलतियां थी लोकसभा चुनाव में जिस वजह से महायुति को नुकसान का सामना करना पड़ा था, उस पर एक ग्राउंड वर्क तैयार किया। 4 महीने से पूरा का पूरा ग्राउंड वर्क तैयार किया। देखिए तस्वीरें देखिए, मोहन भागवत अंदर यहाँ पर पोलिंग बूथ के अंदर एंटर कर चुके हैं और वो जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में जैसे ही 7 बजे वोटिंग शुरू होगी मोहन भागवत अपना वोट देंगे। तो विदर्भ के हम प्लान की बात कर रहे थे, 62 सीटों को जीतने का और महाराष्ट्र की सीटों को जीतने का पिछले 4 महीने से आरएसएस का पूरा प्लान था। ग्राउंड वर्क पर जाकर कैसे मतदाताओं तक पहुंचे, इसकी आरएसएस ने खास तौर पर रणनीति बनाई थी। और मोनिका, ये जो 44 सीटें महाविकास अघाड़ी के जो खाते में गई थी, कैसे उसको एक ये रिवर्स हो ट्रेंड इस रणनीति पर काम किया था और इसके बाद अब 4 महीने की मेहनत के बाद आज पोलिंग का दिन है। अब क्या उसका रिजल्ट निकलेगा ये जनता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। जिस जगह से तस्वीर तो अमित कहीं ना कहीं 23 तारीख को ही सामने आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ी तस्वीर इसीलिए भी है क्योंकि अगर जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो सबसे पहले अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब लवीना सिर्फ 2 से 4 मिनट का वक्त रह गया है, 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। लेकिन मोहन भागवत को हम देख पा रहे हैं वो अपने घर से निकल चुके हैं, पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले जिस तरीके से आपने बताया भी अमित कि वो चाहते हैं कि वो सबसे पहले वोटर भी मरे पोलिंग स्टेशन पर जाके, और ऐसे बड़े बड़े चेहरे अगर सुबह सबसे पहले वोट करने आते हैं तो एक अच्छा संदेश कहीं ना कहीं तमाम जनता के बीच जाता है कि जब बड़े बड़े चेहरे जाते हैं वोटिंग करने के लिए तो आपको भी अपने घरों से बाहर निकलना होगा। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, लगातार जो है लोकसभा के बाद जो है आरएसएस की तरफ से भी ग्राउंड वर्क अमित किया गया है, वो ऐसे कौन कौन से हैं मुद्दे रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें रही हैं जिनको जहन में रखकर जो है जनता के बीच तमाम जो नुमाइंदे हैं वो गए, आरएसएस की क्या स्ट्रैटेजी जो है वो इस बार काम करती हुई नजर आ सकती, क्योंकि हरियाणा चुनावों में हमने देखी है वो तस्वीर बदल गई थी हरियाणा में। देखिए 2 हिस्सों में मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो विदर्भ इलाका, नागपुर इलाका जहां हम मौजूद हैं, नागपुर शहर में 6 विधानसभा सीट आती है और नागपुर रीजन में 12 विधानसभा सीट आती है और विदर्भ रीजन में 62 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने जीती थी और लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा सीटों का महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को फायदा हुआ था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टर्फ था विपक्ष का। अब यहां से शुरू होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कहानी। जून का महीना होता है और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आते हैं, उसके बाद ग्राउंड वर्क शुरू होता है। जगह जगह विदर्भ में जाकर मतदाताओं तक कैसे पहुंचा जाए, आरएसएस की टोलियां कैसे पहुंचे, जो उनका पारंपरिक तरीका है उस पर खास तौर पर आरएसएस ने ध्यान दिया। और एक और चीज है कि किस तरीके से पार्टी और संगठन के बीच में समन्वय बने, उसको लेकर एक संयुक्त रणनीति बने, वो उस पर काम किया गया और कैसे मतदाता पहुंचे। चुनाव प्रचार अभियान डोर टू डोर कैंपेन पर खास तौर पर ध्यान दिया गया और देवेंद्र फडणवीस चाहे नितिन गडकरी चाहे चंद्रशेखर बावनकुले जो कि कद्दावर नेता जो कि विदर्भ से ताल्लुक रखते हैं, कैसे उनके यूएसपी, कैसे उनकी बेहतर चीजों को इस्तेमाल किया जाए, इस बात को आरएसएस ने ध्यान में रखा। और यकीन मानिए कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो इस रणनीति का भी जिक्र उस दिन होगा जरूर कि आखिरकार किस रणनीति के तहत चुनाव प्रचार अभियान को अंजाम दिया गया और कैसे लोगों ने उसका प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। शाइना एनसी भी इस वक्त क्या कह रही है वो भी जरा सुनवा देती है। मुंबा देवी मंदिर वो पहुंची, शुरुआत होती है वोट के लिए, और वोट ये जो प्रजातंत्र लोकतंत्र में एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं,
शुरुआत होती है एक नैतिक जिम्मेदारी, तो जरूर बाहर आके वोट कीजिए सुबह सुबह। एक सवाल ये जरूर लेना पड़ेगा, कल जिस तरीके से ऑडियो क्लिप बाहर आया सुप्रिया सुले उनका और पैसे की बात हुई, ऊपर देखिए मुझे कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाना है। आज दिन है महाराष्ट्र के फैसला को लेने। महायुति सरकार ने जिस ढंग से काम किया उसी रफ्तार से हम काम करना चाहेंगे और हम सब प्रधान सेवक या प्रधान सेविका हैं और उस दृष्टि से आशीर्वाद यहाँ मिलता है और काम करने की ऊर्जा मिलती है। थैंक यू। मुंबा देवी की तस्वीरें और इससे पहले ये तस्वीरें आप मोहन भागवत की देख पा रहे हैं। मोहन भागवत भी अपने पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। नागपुर एक अहम सीट, क्योंकि यहां पर तमाम दिग्गज खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस जो है अपनी जीत का चौका लगाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लवीना, क्योंकि जिस तरीके से हम चुनावों में मुद्दों की बात कर रहे थे अमित, खासतौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं और खासतौर पर मुद्दों के अलावा जो इस बार नारे जो है हमने चुनावों में देखे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इन नारों का असर आम जनता के ऊपर कितना पड़ता हुआ नजर आया। और खास तौर पर मोनिका, चूंकि मोहन भागवत भी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और देवेंद्र फडणवीस, ये सीट उनके लिहाज से बहुत अहम है, चूंकि वो जो हिंदुत्ववादी वाली छवि और खुद उन्होंने कितने जोर शोर से यहाँ पर हिंदुत्व का जिक्र करते हुए चुनावी प्रचार के दौरान भी नजर आए हैं। और फिर मोहन भागवत यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आरएसएस वाली, चूंकि आरएसएस के तो देवेंद्र फडणवीस चहेते भी माने जाते हैं, आरएसएस ने जिस तरह से ग्राउंड पर खास तौर पर इस विदर्भ के लिए काम किया है, वो देखना होगा कितना काम आने वाला है अमित, जब रिजल्ट हम सबके सामने देखेंगे। देखिए, विदर्भ वो रीजन रहा है जहां पर जिसने पहला सीएम विदर्भ रीजन से महाराष्ट्र को दिया था बीजेपी की ओर से, और उसके बाद खास तौर पर पार्टी की यहाँ पर रणनीति रही। देवेंद्र फडणवीस का आपने जिक्र किया, इस सीट से यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और उसके बाद 6ठी बार यह अपनी किस्मत आजमाएंगे और सफल होने के लिए उम्मीदवारी पेश करेंगे। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2 साल से डिप्टी सीएम तो वो भले ही हैं, वो राज्य की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, लेकिन संगठन को और पार्टी की महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे प्रभावित करना है, देवेंद्र फडणवीस का नाम इसमें बहुत ज्यादा जिक्र आता है। कैसे आता है, चाहे वो महायुति की जो संरचना हो, कैसे बनी महायुति, किस तरीके से वह डिप्टी सीएम बने और उसके बाद किस तरीके से लोकसभा कैंपेन को कंडक्ट किया, उसके बाद झटका खाने के बाद कैसे विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान को धार दी, कैसे नेताओं से बातचीत की, चंद्रशेखर बावनकुले, इसके अलावा विनोद तावड़े, इसके अलावा जितने भी महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं उनसे संपर्क साधना, उनको उनके रीजन में भेजना और डायरेक्ट उनसे संपर्क करना, ये एक अहम भूमिका यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने निभाई है। और जो इस आज राज्य की वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें उनका बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। और ठीक उनको पता है कि नागपुर वो रीजन था जहाँ पर 2 बार लगातार बीजेपी झटका खा चुकी है पिछले 4 साल में, चाहे वो ये लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव। तो उस हिसाब से यहाँ पर रणनीति बनाई गई है, हर एक कैंडिडेट का फीडबैक यहाँ पर लिया गया है। तो बेहद यहाँ पर दिलचस्प परिस्थिति है नागपुर में और इस पोलिंग बूथ पर मोहन भागवत यहाँ पर बड़ी तस्वीर का अमित हम सब इंतजार करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब से ठीक 3 मिनट के बाद जो है वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 7 बजे वोटिंग होनी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। क्या तस्वीर यहाँ से निकल कर आती है, न्यूज़ 18 इंडिया की तमाम नजरें जो है झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर बनी हुई है।